नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर अपने चैनल बेनाम गुरुजी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो। तो चलिए देखते हैं। और इसे हमने आपकी पुस्तक हॉर्नबिल से लिया हुआ है। हॉर्नबिल ये एक नई पुस्तक यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जोड़ी गई है, कक्षा 11 के लिए। तो देखते हैं उसके क्वेश्चंस आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। मेंशन माने इंगित करो या वर्णित करो। द 3 phases माने 3 चरण। ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप माने लेखक के रिश्ते के। विद हिज ग्रैंड मदर माने उसकी दादी के साथ। बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, इससे पहले कि वो देश को छोड़े। काहे के लिए? टू स्टडी अब्रॉड माने विस्तृत शिक्षा के लिए, यानी कि उच्च पढ़ाई के लिए जब वो देश को छोड़ता है, उसके पहले के जो रिश्ते थे उसके और उसकी दादी माँ के बीच में, उनको 3 चरणों में आपको इंगित करना है, 3 चरणों में आपको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसका आंसर। हमने लिखा है द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर। वो 3 चरण देश छोड़ने से पहले जो उसके और उसकी दादी माँ के रिश्ते के बीच में थे, यहाँ उनका वर्णन इस तरह से है। देखिए, फर्स्ट चाइल्डहुड, जब वो छोटा था, बच्चा था, उस समय उसका और दादी का रिश्ता किस तरह का था। व्हेन ही वेंट टू विलेज स्कूल, जब वह गांव के स्कूल गया। एंड द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम टू गेट रेडी, तो उसकी जो दादी माँ थी उसको तैयार होने में मदद करती थी। एंड वेंट टू स्कूल विद हिम, और उसके साथ स्कूल भी जाती थी। जब वो छोटा था, बच्चा था, तो जब वह गांव के स्कूल में जाता था तो दादी उसको तैयार करने में मदद करती थी और वह भी उसके साथ स्कूल जाती थी, अर्थात वो उसे छोड़ने के लिए स्कूल तक जाती थी। तो चलिए देखिए दूसरा चरण। देखिए दूसरा चरण है बॉयहुड, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चा था, उसके बाद थोड़ा लड़का हो गया, बड़ा हो गया, तब क्या हुआ। व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल इन अ बस, जब वो बस में बैठ के एक बड़े से स्कूल में गया, शहर के स्कूल में गया। ही शेयर्ड अ रूम विद ग्रैंड मदर बट शी कुड नॉट लॉन्गर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज। तो वो उसके कमरे में तो रहता था, कमरा तो शेयर करते थे, दोनों एक ही कमरे में रहते थे, दादी और वो पोता। बट शी कुड नॉट लॉन्गर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, लेकिन वह उसकी पढ़ाई में और अधिक अब मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो किताबें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थीं, तो इसलिए अब वो उस तरह से मदद नहीं कर पाती थी जैसे कि छोटे पे किया करती थी। और तीसरा चरण है अर्ली यूथ, जब वो किशोरावस्था में था। अर्ली यूथ का मतलब है युवावस्था से थोड़ा पहले की अवस्था, तो उसे किशोरावस्था कहते हैं। तो व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड वाज गिवन अ रूम ऑफ हिम ओन, तो जब वह विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया, महाविद्यालय में, एंड वाज गिवन अ रूम ऑफ हिम ओन, तो उसे खुद का अपना कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, तो यहीं से जो एक आम रिश्ता था दोनों के बीच में, कॉमन माने एक आम साधारण, वो समाप्त होने लगता है, अर्थात ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर आपको देना है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं
दूसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है मेंशन 3 रीजन्स व्हाई द आथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। अब देखिए 3 कारणों का वर्णन करना है आपको। मेंशन 3 रीजन्स व्हाई द आथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल। जब वो शहर के स्कूल के लिए चलने लगा तो उसकी जो दादी माँ थी, किसकी, द आथर्स ग्रैंड मदर, राइटर की दादी माँ। राइटर कौन है? खुशवंत सिंह जी हैं, जो एक सरदार हैं। तो उनकी दादी माँ वाज डिस्टर्ब्ड, थोड़ा व्यथित हो जाती हैं। तो उसके 3 कारण आपको देने हैं। तो देखिए आंसर लिख रहा है द 3 रीजन्स व्हाई द आथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल आर। वो 3 कारण जिससे लेखक की दादी थोड़ा व्यथित हो जाती है। व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब वो शहर के स्कूल को जाने के लिए तैयार होता है। वो हैं, क्या है? फर्स्ट, सी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। सी हेटेड मीन्स वो घृणा करती थी, काहे से? वेस्टर्न लर्निंग, वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान से। जो पश्चिमी देशों का, पाश्चात्य देशों का ज्ञान विज्ञान था, उससे उसे नफरत थी। और पढ़ाई के लिए वो वहीं जा रहे थे, पाश्चात्य देशों में, एशिया के बाहर, अमेरिका, लंदन वगैरह। तो उन देशों में जो ज्ञान विज्ञान था, उससे उन्हें नफरत थी। देखिए दूसरा कारण लिखते हैं शी वाज पेनेड टू नो दैट देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स देयर। शी वाज पेनेड माने वह द्रवित थी या दुखी थी, पेनेड माने कष्ट में थी, टू नो माने जान करके, कि देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स देयर। वहाँ न तो भगवान के विषय में कुछ पढ़ाया जाता है और न ही वेद पुराणों के बारे में, पौराणिक किताबों के बारे में कुछ बताया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा वो पेनेड थी, यानी कि दुखी थी। और तीसरा कारण क्या था? शी वाज एलर्जिक टू म्यूजिक, और उसे संगीत से एलर्जी थी, संगीत से भी उसे थोड़ा सा घृणा सी थी। शी थॉट इट वाज नॉट मींट फॉर डिसेंट पीपल एंड जेंटल फॉक, कि ये जो संगीत है ये कोई शानदार लोगों का काम नहीं है, न ही सज्जन पुरुषों के लिए है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स। ये तो मोनोपोली माने एकाधिकार है, काहे का, किसका? ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स माने बेश्याओं का, एंड बेगर्स और भिखारियों का। ये जो संगीत वगैरह है, क्योंकि वहाँ संगीत की भी शिक्षा उसको मिलनी थी, तो ये गाना बजाने का काम जो है या तो भिखारी लोग करते हैं या वेश्याएँ करती हैं, उन्हीं का इस पे अधिकार होना चाहिए, आम लोगों के लिए नहीं है ये। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के वो थोड़ा सा दुखी थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, क्या करना है अब? 3 वेज, अब आपको 3 वो तरीके मेंशन करने हैं। मेंशन 3 वेज इन विच द आथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रेव अप। आफ्टर ही ग्रेव अप, जब वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? देखिए 3 वेज, वो 3 तरीके, इन विच, जिस प्रकार द आथर्स ग्रैंड मदर माने लेखक की दादी माँ, स्पेंड माने बिताती थी, हर डेज माने अपने दिन। जब वो बड़ा हो गया तो लेखक की माँ अपने दिनों को किस तरह से बिताया करती थी। आपको 3 तरीके लिखने हैं, मेंशन करने हैं। तो देखिए द 3 वेज इन विच द आथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रेव अप आर। वो 3 तरीके जब लेखक बड़ा हो गया, जो उसकी दादी माँ अपनाती थी अपने दिन व्यतीत करने के लिए, वो है क्या है? देखिए सी लिव्ड अलोन इन हर रूम एज सी हैड एक्सपेक्टेड हर
loneliness quietly. She lived alone in her room. वो अपने कमरे में अकेली रहती थी. As she had expected her loneliness quietly. और उसने वो एकाकीपन अपना बिल्कुल अपना सा लिया था. एक्सेप्टेड मैंने स्वीकार कर लिया था कि हमें अकेले ही रहना है. She sat at her spinning wheel. वह अपने चरखे पे बैठ जाती थी और रेक्टिंग प्रेयर्स और अपनी प्रार्थनाएं गाया करती थी. इस तरह से वो अपने दिन बिताया करती थी. और क्या करती थी वो? इन द आफ्टरनून माने दोपहर के बाद. सी वुड फीड द स्पारोज फॉर हाफ एन आवर. वो आधे घंटे तक चिड़ियों को दाना चुगाया करती थी. फीड माने खिलाया करती थी, स्पारोज माने चिड़ियों को. क्वेश्चन नंबर 4. द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर सी डाइड. The odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died. मरने से पहले लेखक की दादी माँ ने उन कौन से विचित्र व्यवहारों को किया, कौन से विचित्र कार्य किए. अर्थात द ऑड वेज माने विचित्र तौर तरीके अपनाए. इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर सी डाइड. मरने से पहले. तो उन 3 तरीकों का आपको वर्णन करना है. उन तरीकों का तो देखिए. जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज्ड टू टॉक टू देम. मौत से पहले द ऑथर्स ग्रैंड मदर लेखक की दादी माँ ने रिफ्यूज्ड टू टॉक टू देम. उन लोगों से बिल्कुल बातें करना बंद कर दिया था. उसने घर वालों से उसने बातें करना बंद कर दिया था. एक ये विचित्र व्यवहार उसका हुआ. और आगे लिखा है सिंस सी हैड ओमिटेड टू प्रे द प्रीवियस नाइट व्हाइल सी वाज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग एंड बीटिंग द ड्रम. तो देखिए क्या उसने किया. जब से सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने अपने आप को प्रार्थना में लगा लिया था, ईश्वर की प्रार्थना में. जबकि द प्रीवियस नाइट पहली वाली रात में व्हाइल सी वाज सिंगिंग सॉन्ग ऑफ होम कमिंग एंड बीटिंग द ड्रम. जबकि उसके पहले वाली रात में उसने क्या किया था? गाना भी गाया था. गाना गा रही थी वो और ड्रम बजा रही था, ढोलक बजा रही थी वो, जब वो लेखक घर आया था. लेकिन उसके दूसरे दिन उसने विचित्र सा व्यवहार करना शुरू कर दिया. सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एंड मोर टाइम. वो अपने समय को बेकार में और अधिक नहीं खर्च करना चाहती थी. सी इग्नोर्ड दियर प्रोटेस्टेंट्स. और उसने अन्य सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया. सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग बेड्स. और शांतिपूर्वक अपने बेड पे लेट करके वो प्रार्थना करने लगी. ईश्वर के मन में, ईश्वर के ध्यान में वो अपना मन लगाए रही वो. तो इस तरह से उसने विचित्र सा व्यवहार अपनाया. अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. द वे इन विच द स्पारो एक्सप्रेस्ड दियर सारो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड. उन पक्षियों ने, स्पारो ने, उन चिड़ियों ने एक्सप्रेस्ड माने व्यक्त किया, दियर सारो माने अपना दुख. विच किस प्रकार से? व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब लेखक की दादी का देहांत हुआ. लेखक की दादी का जब देहांत हुआ तो उन पक्षियों ने, उन चिड़ियों ने जिनको वो खाना खिलाया करती थी, अपने दुख को किस तरह से व्यक्त किया. तो देखिए, देखते हैं आंसर. आंसर लिखा हुआ है थाउजेंड्स ऑफ स्पारोज सैट साइलेंटली. हजारों गौरैया की पक्षी जो होता है उसको स्पारो कहते हैं, गौरैया की चिड़िया. सैट माने बैठी थी, साइलेंटली माने चुपचाप. सराउंडिंग द डेड बॉडी, उस मृतक शरीर के चारों ओर. ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर, उस लेखक की दादी माँ के, लेखक की दादी माँ का जो मृतक शरीर था उसके चारों ओर हजारों गौरैया बैठी हुई थी. देयर वाज नो क्रिपिंग, कोई चहचहाहट नहीं थी वहाँ पर.
बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम। लेखक की माँ ने कुछ रोटी के टुकड़े भी उनको फेंके, थ्रू माने फेंके। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, लेकिन उन पक्षियों ने, उन चिड़ियों ने, दे का यूज उन चिड़ियों के लिए किया गया है। टुक नो नोटिस ऑफ देम, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एज सुन एज द ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स वाज कैरीड ऑफ, और जैसे ही, एज सुन एज द ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स वाज कैरीड ऑफ, दादी माँ का मृतक शरीर कैरीड ऑफ माने ले जाया गया। दे फ्लेव अवे क्वाइटली, वे सब के सब चुपचाप उड़ गईं। थस द स्पारोज एक्सप्रेस्ड दियर सारो, थस द स्पारो एक्सप्रेस्ड दियर सारो, इस प्रकार से उन पक्षियों ने अपना दुख व्यक्त किया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और वीडियो को आप लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।